हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे फॉलोअप मिलते हैं, बहुत सारे कवरअप होते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। तो वो न्यूज़ आने से बेटर है कि हम लोग सोर्सेस पर ही चले जाएं। जो तह तक पहुंचने की जो आदतें हैं उसको बना लिया जाए। क्यों नहीं हम लोग वेबसाइट से ही उसको कवर करें। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसके बारे में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या और ये लॉन्च कब हुआ। ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था प्रोजेक्ट टाइगर के सफल होने की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये लॉन्च हुआ था। और प्रोजेक्ट चीता जो है वो 2022 में शायद सितंबर महीने में ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। और हम लोग तह तक जाएंगे, खबरों के तह तक जाना ही हमारी अब सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। द प्राइमा फेसी और द प्राइमरी गोल इज टू गो in the deep of the sources of any news. So that's why I'm coming here with this website. Okay, so तो आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है। 2023 में लॉन्च हुआ। 9 अप्रैल को एक इवेंट चल रहा था, इंटरनेशनल इवेंट प्रोजेक्ट टाइगर के सफल होने के उपलक्ष्य में तो ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट था। तो आप लोग हमेशा न्यूज़ में देखते हैं और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो हम लोग वही चीज़ कवर करेंगे जिससे कि क्वेश्चंस हों। ये नहीं कि आलतू फालतू की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो फालतू कुछ भी नहीं है, सब काम की ही चीज़ है, लेकिन हमारे जो जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए उसी को हम लोग देखेंगे। और किसी भी आप वेबसाइट पर चले जाएं, मतलब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना हो, तो उसके जब वेबसाइट पर जाएंगे तो उससे मंथली प्रेस जो है प्रेस रिलीज आते रहते हैं और भी बहुत सारे न्यूज़ जो है करंट अफेयर के इस सब में आते रहते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और सटीक जानकारी मिलेगी। न्यूज़पेपर में कुछ बढ़ा चढ़ा के, कुछ घुमा करके, कुछ पॉलिटिकल एंगल, कुछ इधर का एंगल उधर का एंगल दिया रहता है, लेकिन जो वेबसाइट पर रहेगी वो हूबहू रहेंगी। अब उसमें जो है सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि आपको प्रो गवर्नमेंट ही बनना है, क्योंकि यू आर वांटेड टू और विलिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, not an anti-government. That's why you need to follow the government website, which is one of the best sources for your preparation. Okay, so one thing you can look at here that India has long-standing experience on Tiger agenda. तो भारत को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है टाइगर एजेंडा को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1973 में ही 1800 समथिंग टाइगर की संख्या बची थी और उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इस प्रकार की जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया, ताकि टाइगर को संरक्षित किया जा सके, बाघ को संरक्षित किया जा सके। एंड एग्जेम्पलरी कंजर्वेशन मॉडल्स फॉर बिग कैट लाइक लायन, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, तो इन तब बड़े बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार की और भी लॉन्च करने की ज़रूरत थी। तो उसी समय लॉन्च हुआ था। रिसेंट ट्रांसलोकेशन एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता भी आप लोग देखिए न्यूज़ में काफ़ी रहा। बहुत सारे देशों से चीता को मंगाया गया, उसको ट्रांसलोकेट किया गया और वो सारे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो है डेमोन्स्ट्रेट द कंट्री लीडिंग रोल इन बिग कैट अलायंस। तो अब जो है हमारा देश जो है वो अपना भूमिका जो है निभाना चाहता है, लीड करना चाहता है बिग कैट के लिए, बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए। एक्नॉलेजिंग दिस इन द मेगा इंटरनेशनल इवेंट, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था मैसूरू में, कर्नाटक में, ऑन अप्रैल 9, 2023 टू कमेमोरेट 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर। तो 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम रखा गया था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिसमें कि हमारे सम्माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है लॉन्च किया गया फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट, नेमली टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। ठीक है,
तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर और चीता को वन ही अम्ब्रेला में किया गया, ठीक है। तो इसमें 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को बचाने का लक्ष्य था। कौन कौन सी बिल्लियां हैं ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। यू नीड टू मग अप इट, otherwise you will get lost, otherwise you will get lose marks in your examination. Okay, so you need to mug up this all 7, क्योंकि ये फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी नहीं बदल। इसमें आप बकरी कर दीजिएगा तो नहीं होगा, तो बकरी याद रखने से नहीं होगा। मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा करके दिमाग में, अरे बिग कैट अलायंस है, चलो हम लोग कर देते हैं कि एक कैट को ही रख लेते हैं, छोटी बिल्ली को रखते हैं, ऐसे कुछ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं, जिसमें कि लायन है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। तो क्वेश्चंस में आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 7 बिग कैट। तो इसमें नाम आ सकते हैं कि लायन, लेपर्ड, गोट, लायन, लेपर्ड, और कुछ भी जंगली जानवर आ सकते हैं, लंगूर, मतलब जो भी हो उस तरह से आ सकते हैं। और एक में ऑप्शन में आ सकते हैं इस तरह से कि चारों सही, मतलब लेपर्ड आ सकते हैं, स्नो लेपर्ड आ सकते हैं, लायन आ सकते हैं, टाइगर आ सकते हैं, या फिर जगुआर आ सकते हैं, प्यूमा आ सकते हैं। तो उसमें आपको टिक मारना है, ठीक है। During the Global Tiger Day celebration in July 2019, the Honorable Prime Ministers had called for an alliance of global leaders to erase demand and firmly curb poaching and illegal wildlife trade. तो इसकी जो नींव है कहीं न कहीं 2019 में कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की डिमांड हो रही है कि बनने चाहिए। ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन हो रहा था उस समय 2019 में, जुलाई के महीने में ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन हो रहा था 2019 में। उस समय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड कॉल्ड फॉर एन अलायंस। तो एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की ज़रूरत जो है उसको उन्होंने वहाँ से कॉल किया था, मतलब बोला था कि एक अलायंस होनी चाहिए ग्लोबल लीडर्स का, ताकि जो ये डिमांड है वो ख़त्म हो सके। फैमिली कर्व द पोचिंग, मतलब जो अनकंट्रोल्ड वे में जो पोचिंग हो रही है, मतलब किसी भी तरीके से जो पोचिंग हो रही है, मतलब हंटिंग हो रही है, तस्करी जो जानवरों की हो रही है, वाइल्ड लाइफ की, और उसकी जो खरीद फरोख्त हो रही है, उसको रोकने के लिए इस प्रकार के अलायंस की ज़रूरत है, सहयोग की, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है। इन परसुएंस ऑफ द डिसीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, Cabinet approved the establishment of IBCA and Secretariat Headquarter in India on March 12, 2024। तो 12 मार्च 2024 को फाइनली इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो कैबिनेट का अप्रूवल जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 12 मार्च 2024 को फाइनली हुआ। IBCA इज मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलेशन। तो बहुत सारी एजेंसी जो है, जैसे IUCN है और भी बहुत सारे एजेंसी है, उसको आपको दिखाएंगे हम, इसके मेंबर्स को दिखाएंगे, गवर्नेंस बॉडी को बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। और बहुत सारे देश जो हैं उसमें शामिल हैं। शुरुआत में 5 देशों ने इसकी पुष्टि की थी, अभी जो है अभी तो बढ़ कर के 27 हो गया है, ठीक है। 16 इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। With an interest in big cat conservation partner scientific organization engaged in the big cat research। तो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें सम्मिलित है ताकि बिग कैट पर रिसर्च कर सके, एज वेल एज द बिजनेस ग्रुप एंड कॉर्पोरेट कमिटी टू सपोर्टिंग बिग कैट कंजर्वेशन एफर्ट। तो बहुत सारे जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो भी सपोर्ट कर रही हैं ताकि ये जो संरक्षण के प्रयास जो है उसको सफल बनाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IBCA टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड synergy among the stakeholders, consolidating successful conservation practice and expertise into the centralized repository. The unified approach bolstered by the financial supporting aims to bolster the conservation's agenda, halt the decline in big cat population and reverse current trends. IBCA seek to lead by example, bringing together range country and other stakeholders into a common platform to champion the cause of big cat conservation of a global scale। तो इतनी ही हमारे काम की चीज़ थी। अब देखेंगे कि इसके मेंबर के बारे में, मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकम अ मेंबर। So willingness to join country can show their willingness to join
IBCA through note variable. Signing the framework agreement, country will become the member of IBCA by signing framework को साइन करना पड़ेगा, agreement and having deposited an instrument of ratification, acceptance or approval by the depository, which is Ministry of External Affairs, Republic of India. Framework agreement will be signed in English. A copy of the तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल द UN मेंबर्स कंट्री आर एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ IBCA। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एलिजिबिलिटी जो है कौन मेंबर बन सकता है, तो वो सारे देश बन सकते हैं जो UN के मेंबर हैं, वही एलिजिबल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मेंबर बनने के लिए, ठीक है। ये सबको खोल कर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं, नहीं तो हम देखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए मेंबर कंट्री को देख लेते हैं एक बार, और ऑब्जर्वर कंट्री को भी देखेंगे। मेंबर और ऑब्जर्वर, मेंबर में देखिए अंगोला है, आर्मेनिया है, भूटान है, कंबोडिया है, एरिट्रिया है, इथियोपिया है, इस्वातिनी है, गुयाना है, ग्वाटेमाला है, इंडिया है, लिबिया है, मलेशिया है, मंगोलिया है। तो ये तो 5 देशों में से वो भी थे जो कि पुष्टि कर रहे थे। म्यांमार, नाइजर, निकारागुआ, नेपाल, पराग्वे, रसिया, रवांडा, श्रीलंका, सोमालिया, साउथ सुडान और सूरीनाम। अब ऑब्जर्वर कंट्री देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑब्जर्वर कंट्री 3 हैं, नामीबिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि हम बोल रहे थे कि साइंटिफिक अप्रोच के लिए जो है रिसर्च के लिए कुछ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को भी रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, ग्लोबल टाइगर फोरम, अमूर टाइगर सेंटर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मोबियस फाउंडेशंस, चीता कंजर्वेशन फंड, सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारे जो हैं ये एजेंसीज हैं जो कि इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन है तमाम जो पार्टनर्स हैं। और कंजर्वेशन पार्टनर देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये भी बहुत सारा है, इससे भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, संकाला है, तो ये सारे चीज़ों से ये सब आपके काम के नहीं हैं। रेंज कंट्री की बात करेंगे। रेंज कंट्री मतलब कहाँ कहाँ ये इस तरह के बिग कैट अलायंस हैं जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, यही है रेंज कंट्री का मतलब। तो रेंज कंट्री भी जो है अमेरिकाज में इतने हैं, अफ्रीका में इतने हैं, एशिया में इतने हैं, ठीक है। ये सारे देश जो है 95+ देश हैं जो कि इस रेंज में आते हैं, तो इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतने देशों को याद कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब गवर्नेंस की बात करेंगे। असेंबली देख लेते हैं इसका। अबाउट द असेंबली ऑफ IBCA इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी विच कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। उसमें असेंबली में सारे मेंबर कंट्री के जो है रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व रहेंगे। द असेंबली डेलिब्रेट मैटर्स ऑफ सब्सटेंस सच एज सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल, अचीवमेंट ऑफ IBCA ऑब्जेक्टिव्स, इट्स फंक्शनिंग, अप्रूवल ऑफ ऑपरेटिंग बजट एंड मोर, ठीक है। इन सारी चीज़ों में जो है वो काम करेंगे। चलिए इतने ही काम की चीज़ें हैं। रिसोर्स देखेंगे मीडिया से। अभी जो यदि कुछ हाल में प्रेस रिलीज आई हैं PIB में, देखिए 8 दिसंबर 2025 को लास्ट जो है प्रेस रिलीज निकला था। 16 जून 2025, तो 8 जो रिसेंट हो प्रेस रिलीज उसको देखेंगे। प्रेस रिलीज यदि देखेंगे हम लोग, देखिए प्रेस रिलीज जो आया था, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर चेयर हाई लेवल इंटरेक्शन विद बिग कैट रेंज कंट्रीज 2026 का भी आने वाला है। श्री भूपेंद्र यादव, तो ये हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है। इनवाइट ऑल बिग कैट रेंज कंट्री टू ज्वाइन IBCA एज इंडिया लुक्स फॉरवर्ड होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026। तो 2026 के लिए श्री भूपेंद्र यादव इनवाइट कर रहे हैं ऑल बिग कैट रेंज कंट्री को ये कर रहे हैं, मेंबर कंट्री को नहीं। मतलब मैंने बताया ना, रेंज जहाँ तक फैली हुई है 95+ देशों में जो है ये बिग कैट पाए जाते हैं, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। इंडिया लुक फॉरवर्ड टू होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026। तो भारत जो है
सामने देख रहा है 2026 में इसके सबमिट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग ऑन कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव फॉर बिग कैट कंजर्वेशन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन न्यू दिल्ली टुडे। द मीटिंग brought together ambassador and high commissioner of big cat range countries alongside censor officials from the government of India. Chairing the meeting, Sri Yadav reiterated the IBCA is the vision of drishti of the Prime Minister Sri Narendra Modi, designed as partnership driven global initiatives authored in trust mutual respect। तो ये सारे न्यूज जो हैं इसको आपको फॉलो करते रहने हैं, जो भी रिसेंट आएंगे उसको आपको देख लेना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से। तो किसी भी चीज़ों से यदि आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है तो आप उसके वेबसाइट पर जाएं और वहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी भी मतलब मैं आरबीआई की बात करूंगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर होते हैं, गवर्नर कैसे चयन होता है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप आरबीआई के वेबसाइट पर पहुँचे। G20 समिट के बारे में जानना हो, G20 के बारे में जानना हो, G7 के बारे में जानना हो, जिसके बारे में जानना हो यू नीड टू विजिट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्टिकुलर्स जैसा कि मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन पर चले जाना है आपको, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सिक्योरिंग ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन, तो ये सारे बिग कैट हैं जिसको कि एक बार मैं फिर बता दूं कौन कौन से बिग कैट हैं। मैंने बताया कि हिम तेंदुआ है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लायन टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लायन टाइगर 4 हो गए, प्यूमा हो गया, जैगवार हो गया 6 हो गए, और एक और हमारा बच रहा है चीता, ठीक है, तो 7 हो गया। तो ये 7 हैं जिसको कि संरक्षित करने की आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए कि ये शुरू ही हुआ था। चलिए ठीक है, तो हम किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं, इसी प्रकार से दूसरे संस्थाओं के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे, मतलब वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे आगे वाले को, ताकि वो भी समझ सके और किस तरह से पढ़ना है किसी भी वेबसाइट से, उसके बारे में भी मैंने जानकारी दिया। यदि आपको लगता है कि और भी तोड़ करके पढ़ाया जाए, आपको समझ में कुछ नहीं आया, तो उसके लिए भी कमेंट करेंगे। यदि समझ में आ गया सब कुछ तो भी कमेंट करेंगे, और फिर नहीं करने की मर्जी हो, हाथ दर्द कर रहा हो तो फिर आप छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।